नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाह काइजन हॉस्पिटल अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। आज के एक पीरियाडिक सर्जरी अवेयरनेस के फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज आप जानेंगे कि मोटापा क्या है, ओबेसिटी क्या है और उसके लिए हम आज क्यों फिक्र हैं, चिंतित है। तो समझने की बात है कि हमारा वजन हमारी हाइट के हिसाब से जो होना चाहिए, जिसको हम वजन और हाइट के मीटर स्क्वायर से बनाते हैं, उसको बीएमआई बोलते हैं। बीएमआई के हिसाब से हम वजन का, किसी भी व्यक्ति का वजन कितना है उसका अंदाज़ा लगाते हैं। बीएमआई अगर 30 तक है तो 25 तक नॉर्मल बोलते हैं, 30 तक मॉडरेट, और उसके बाद 30 to 35 मॉडरेट ओबेसिटी, 35 से 40 तक सीवियर, और मोर देन 50 इट इज़ अ ग्रॉस ओबेसिटी बोलते हैं। अभी जानना है कि जब वजन बढ़ता है तो उसके बारे में क्यों फिक्र करनी है। सालों से कभी लोग बोलते हैं कि ये अच्छे भरे घर के खाने वाले लोगों का बच्चा है तो वजन तो बढ़ता है, लेकिन ये बात नहीं है। आज हमको जानना जरूरी है कि मोटापा या वजन बढ़ने से शरीर में कौन कौन सी बीमारियां आती है, हमें क्यों उसके लिए जागरूक होना जरूरी है। जैसे कि वजन बढ़ने के साथ कम उम्र में 30-35 साल की उम्र में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब रोग आते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसके साथ में वजन की वजह से आपके फेफड़ों की तकलीफ होती है, स्लीप एपनिया होता है, काफ़ी सारे रोग, आपके ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉइंट के इश्यूज होते हैं। फीमेल पेशेंट्स जो होते हैं उन्होंने इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, कई जात के कैंसर हैं जो ओबेसिटी की वजह से बढ़ते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम आते हैं, तो हमको समझना है कि वजन बढ़ता है उसको एक डिजीज़, मोटापा खुद एक रोग है, ऐसा स्वीकार करना जरूरी है। वो सबसे पहली शुरुआत है। हम सोचते हैं कि अच्छा है, वजन बढ़ रहा है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं बहुत अच्छी बात समझा हूँ। वजन बढ़ने से आपको कम उम्र में तकलीफ नहीं लगती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, तो आपके शरीर में अनेक रोग आते हैं। तो यहाँ जागरूकता जरूरी है कि मोटापा एक खुद रोग है और उसके साथ कई रोग साथ में आते हैं शरीर में, तो अभी से जागरूक होना जरूरी है। सब लोग पूछते हैं कि जागरूक तो हो गए, हमें क्या करना है, हम किस तरह से उसमें बदलाव ला सकते हैं। बहुत सूझा क्वेश्चन है। किसी को वजन कम करना है तो पहले जानना जरूरी है कि वजन क्यों बढ़ रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपके पास कोई लॉकर है और लॉकर में आप पैसे रखते हो, ठीक है, पैसे रखते जाते हो और इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो ये वक्त आता है कि आपका लॉकर बढ़ जाता है। बस यही तरह, इसी तरह बिल्कुल हमारे शरीर में हम जो कैलोरीज जमा करते रहते हैं, खाते रहते हैं, स्वीट है, हाई कैलोरी डाइट है, फैटी फूड है, हम सब जो ले रहे हैं उसकी वजह से सब कैलोरी जमा होती है। तकलीफ ये होती है कि हम जितना खाते हैं, जितनी कैलोरी लेते हैं, उसके हिसाब से काफ़ी कम कैलोरी का एक्सपेंस करते हैं, खर्चते हैं। वो जाके कैलोरी जमा होती है शरीर में और जब जाके मोटापा बढ़ता रहता है। अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे सोच सकते हैं कि हम मोटापे के लिए या जो वजन बढ़ रहा है, ओबेसिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, आपको जो खाना है उसके ऊपर ध्यान रखना है। दिन में 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाया करो। दूसरा, जब भी खाना खाते हो पूरा चबा के खाना चाहिए। तीसरा, हम जो खाना खाते हैं उसका कैलोरी और प्रोटीन वैल्यू हमको ध्यान में रहना चाहिए। यू शुड अवॉइड काफ़ी सारे जो फैटी फूड है, फ्रोज़न, अभी आजकल जो फास्ट फूड चल रहा है वो सब हाई कैलोरी डाइट है। दूसरा है एक्स्ट्रा शुगर, जो हम स्वीट खाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं, मैंने देखे कि कभी खाना खाते हैं तो बोले हम खाना खाने बैठते हैं तो हमको स्वीट चाहिए। तो ये बात आपको तकलीफ करती है। एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, एक साल में नहीं, लेकिन लगातार जब आप इस तरह से आपकी लाइफस्टाइल रखते हैं तो आपका वजन बढ़ता जा रहा है। तो ज़रूरी है
कि आप आपके खाने पे ध्यान दें। कम उम्र है, खाना आप खा सकते हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सामने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। जितना खाना खाते हैं सामने आपको कैलोरी बर्न करना जरूरी होता है। तो आपका दिनचर्या इस तरह से बनाना चाहिए कि आप रोज इतना कम से कम 45 मिनट टू 1 आवर आप वॉक करें, या साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, या आप कोई खेल खेलें, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, ये सब एक्टिविटी में आप एनर्जी स्पेंड कर सकते हो। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, ये सब आप बोल रहे हैं बिल्कुल मैं इसी तरह खाना खाता हूँ, खाने में संभाल रहा हूँ, बिल्कुल 2 रोटी सुबह खाता हूँ, 1 रोटी शाम को खाता हूँ, फिर भी वजन बढ़ रहा है। ऐसा है कि हमारे वजन बढ़ने में थोड़ा बहुत हमारे जीन्स का भी हाथ होता है। हमारे जो जीन्स होते हैं, जेनेटिक जो फॉरवर्ड होता है अपने पेरेंट्स में, उसकी वजह से भी हमारा कभी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ओबेसिटी की ओर जा सकता है। इसमें भी हम बदलाव ला सकते हैं अपने डाइट और एक्सरसाइज के हिसाब से। अब जाके कोई कहता है कि आप बोलो ऐसा सब कुछ किया फिर भी तकलीफ नहीं होती, तब जाके क्या करना है? देयर इज अ रोल ऑफ सर्जरी एंड दैट इज कॉल्ड बेरियाट्रिक सर्जरी या ओबेसिटी सर्जरी। ओबेसिटी सर्जरी क्या है? तो ओबेसिटी सर्जरी ऐसी है, वो एक ऑपरेशन है, वहाँ हम ऑपरेशन से जो हमारे इंटेस्टाइन की सिस्टम है, जो खाना पचने की सिस्टम है, उसमें हम बदलाव लाते हैं। अलग अलग की प्रकार की सर्जरी होती है, जैसे एक है स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी, वहाँ हम अपनी होजरी को छोटा करते हैं। होजरी को छोटा करने से 2 फायदे रहते हैं कि हम खाना एक साथ ज़्यादा नहीं खा सकते। दूसरा, होजरी का दूर होने के पार्ट में ग्रेलिन नाम के जो हार्मोन्स होते हैं उनका शरीर में कम हो जाते हैं। हार्मोन कम की वजह से आपको भूख ही कम लगती है। तो ये टाइप की सर्जरी से अपने को वजन कम करने में फ़ायदा मिल सकता है। उसके बाद की अलग सर्जरी है जिसको गैस्ट्रिक बाईपास बोलते हैं। जिनका वजन 40-45 BMI से ज़्यादा है, जिनका डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये सब कोमॉर्बिडिटी के साथ में होते हैं, ऐसे पेशेंट में हम बाईपास का, गैस्ट्रिक बाईपास का ऑपरेशन सिलेक्ट करते हैं। गैस्ट्रिक बाईपास में होजरी का पार्ट छोटा करके तीसरे पार्ट का, इंटेस्टाइन के तीसरे पार्ट के साथ जोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि जो खाना हम खाते हैं वो सीधा पक्वाशय में नहीं जाके सीधा इंटेस्टाइन में जाता है। इसी वजह से हमारा न्यूट्रिशनल और कैलोरी एब्सॉर्प्शन कम होता है, तो इसकी वजह से भी वजन कम हो सकता है। अब लोग पूछते हैं कि सर ऑपरेशन कराना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है? तो शुरुआत में जब 5-10 किलो का वजन का बात होती है तो कभी कोई टेम्पररी मेडिसिन भी आती है, लेकिन वो मेडिसिन डॉक्टर की सलाह के हिसाब से, डॉक्टर की निगरानी में लेनी चाहिए। इसके बाद आती है एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट। एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट ऐसी होती है कि जहाँ एक एंडोस्कोपिक बलून, स्टमक के अंदर एक बलून फुलाया जाता है, उस बिल्कुल उसी तरह उसकी असर होती है कि हमारा खाना हम कम खा पाते हैं और उसकी वजह से धीरे धीरे वजन कम होता है। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट या बलून वो सब टेम्पररी रिजल्ट देते हैं। अगर हमको लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए तो बेरियाट्रिक सर्जरी, यानी कि स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी या बाईपास या मिनी गैस्ट्रिक बाईपास करके उसके बाद भी हमको हमारी लाइफस्टाइल में चेंज तो रखना ज़रूरी है। अगर कैलोरी इनपुट कम हुआ तो साथ में रिजल्ट मेंटेन करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी का जो आउटकम है, वो जो आपको डायबिटीज़ में से छुटकारा दिला सकता है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम हो सकती है, ये सब में से आपको फ़ायदा दिलाता है। उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको ऑपरेशन के बाद भी डाइट और एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान देना ज़रूरी होता है। अभी थोड़े बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ये सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं, तो उसके बारे में बात करूँगा मैं। कोई भी सर्जरी, जब व्यक्ति का वजन बड़ा होता है
मोटापा होता है, ओबेसिटी होता है, तो कोई भी सर्जरी में थोड़ा रिस्क तो होता ही है, बट दैट रिस्क इज लेस देन 1%। तो जैसे हम रोड पे व्हीकल चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है, उससे भी कम चांसेस के बेरियाट्रिक सर्जरी में रिस्क है, तो वो समझना जरूरी है। अभी बात आती है कि उसके बाद कमज़ोरी बहुत आ जाती है या और तकलीफें हो जाती है, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेशन के पहले आपका पूरा मेडिकल असेसमेंट होना चाहिए। आपका जो रिपोर्ट्स होते हैं उसमें जो जो डेफिशिएंसी है उनका सप्लीमेंट्स होना चाहिए, और ऑपरेशन के बाद भी ये सब सप्लीमेंट्स आपको चालू रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके डॉक्टर आपको मना मत करे तब तक ये सप्लीमेंट आपको चालू रखना है। कोई भी सर्जरी ऐसा नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है, ज़रूरी है कि इसकी साइड इफ़ेक्ट को या सर्जरी के साथ जो तकलीफ होती है उसको हम जल्दी तरह से पहचानें और उसका सही इलाज करें। अभी बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए आजकल लोग क्यों इतना बात करते हैं, बहुत ज़रूरी समझना है। ऐसा है कि जब शुरुआत में आज से मे बी 50 ईयर्स 70 ईयर्स बैक ये सर्जरी हो रही थी, ऐसा नहीं है कि सर्जरी नहीं है, इट इज़ देयर इन द बुक्स ऑफ साइंस, बट अभी लास्ट 20-25 ईयर्स में ऐसा हुआ है कि ये सर्जरी मिनिमल इन्वेसिव या लेप्रोस्कोपी से हो रही है। तो लेप्रोस्कोपी की वजह से जो धरती के घाव है वो छोटे रहते हैं, उनकी रिकवरी अच्छी रहती है, और जो सर्जरी है लेप्रोस्कोपी में मैग्नीफाइड व्यू से होती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और ये सब वजह से आजकल लोगों में बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस आई है। दूसरी अवेयरनेस सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल, एवरीबडी हैज ब्रॉट दैट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। तो आज का जो समाज है वो अपनी हेल्थ के बारे में काफ़ी जागरूक हो चुका है, और इसीलिए ये भी वजह है कि लोग हमसे पूछते हैं कि सर हम वजन घटाने के लिए मेडिसिन, डाइट, एक्सरसाइज के अलावा क्या कर सकते हैं, और वहाँ पे सर्जरी का रोल आता है। अब आगे की बात करते हैं। सर्जरी इज देयर ऑलमोस्ट लास्ट 25-30 ईयर से इतनी सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी चल रही है, उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी हैज़ पावर ऑफ एडेप्टेशन। तो कभी ऐसा देखा जाता है कि सर्जरी के बाद 5 साल 7 साल में वापस होजरी बड़ी होती है, वजन बढ़ रहा है, तो आगे क्या? कभी ऐसा है, जो रिसर्च चल रहा है अभी, वो रिसर्च चल रहा है मिनिमल इन्वेजिव या एंडोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, क्योंकि हर कोई भी लोग ऑपरेशन के नाम से डरते हैं। अगर हम वही चीज़ एंडोस्कोपी से कर सकते हैं तो लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ता है। इसलिए अभी जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो एंडोस्कोपिक बेरियाट्रिक सर्जरी की ओर चल रहा है। बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में मैं और काफ़ी सारे बात कर सकता हूँ। जो पेशेंट है जिनका ऑपरेशन हो चुका है उनसे भी आप बात कर सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है इसके लिए ये वक्त इनफ है। आई थिंक यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। हमारे जो क्वेश्चन आए हैं कि हार्ट बर्न होता है फ्रीक्वेंटली, ये कॉमन कंप्लेन होती है, लेकिन इसके बारे में भी ज़रूरी है कि ऑपरेशन के पहले आपका जो इसोफेगस और स्टमक का पोजीशन होता है एंडोस्कोपी करके उसका असेसमेंट पहला ज़रूरी है। अगर किसी को रिफ्लक्स इसोफेगाइटिस है, हाइडस हर्निया है, गर्ड है, वो पेशेंट को इफ पॉसिबल स्लिप गैस्ट्रेक्टोमी अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी बात है, अगर ऑपरेशन हो चुका है, ये तकलीफ हो रही है, तो क्या ध्यान रखना है? वही ध्यान है, दिन में 5 से 7 बार थोड़ा थोड़ा खाओ, जब खाना खाते हो तब पानी मत पियो, और ज़्यादातर खाने के बाद तुरंत सो मत जाओ। दूसरा एक क्वेश्चन है कि क्या हम प्रोटीन ले सकते हैं, या प्रोटीन हमारी लाइफ में है? तो कोई भी पेशेंट हम बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं तो उनको लो कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट ही रिकमेंड करते हैं।
और उसमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स या प्रोटीन पाउडर भी आता ही है। सिर्फ ध्यान रखना है कि प्रोटीन पाउडर जो लेते हैं वो क्वांटिटी छोटी लेनी है, छोटा छोटा पार्ट दिन में 4 बार 3 बार लेना चाहिए। एक साथ प्रोटीन लोगे तो आपको नोशिया या इरिटेशन या हार्ट बर्न हो सकता है। किसको ऑपरेशन करना चाहिए? सही क्वेश्चन है। वजन तो किसी का, कई लोगों का ज़्यादा होता है, तो कौन पेशेंट है जिनको हम ऑपरेशन की सलाह देंगे? सबसे पहली बात है, जो पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस, अवेयर और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ डाइट और एक्सरसाइज का अटेम्प्ट करता है, उसके बावजूद उनके वजन में 3 to 5% से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो वो पेशेंट को हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं। जिनका BMI 35 से ऊपर है, इसके साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह के रोग है, जिनका BMI 40 के ऊपर है, अगर रोग भी साथ में नहीं है लेकिन BMI आपका 40 से ऊपर है, तो आपको बेरियाट्रिक सर्जरी का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन ज़रूरी है कि आपको पहले मानसिक रूप से पूरा तैयार होना है कि ये ऑपरेशन एक सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, उसके बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप डाइट एक्सरसाइज को मेंटेन करें। मानसिक रूप से अगर आप तैयार हैं तो डेफिनेटली आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें, बेरियाट्रिक सर्जरी पर से नाउ इट इज़ वेरी सेफ। एज आई टोल्ड, द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इज लेस देन 1%, बट डेफिनेटली देयर इज सम रिस्क इन टर्म्स ऑफ जो हम स्टेपल लाइन करते हैं उसमें से कभी लीक होता है, ठीक है, कभी जो घाव है उसमें इन्फेक्शन होता है, कभी ऑपरेशन के बाद डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, हमारी खून की नस में खून जम जाता है, ये तकलीफ होती है। ये सब मोटापे की वजह से होती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन के बारे में हमको अवेयर रहना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।